क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रीज़ करेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं, काले नहीं होंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइज़ बनेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। 3 किलो आलू लिए हैं, छील लेंगे, फिंगर शेप में काट लें। अब अच्छी तरह से वॉश कर लें। 2-3 दफ़ा पानी चेंज करेंगे ताकि स्टार्च अच्छी तरह से निकल जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्राइज़ बिल्कुल परफेक्ट बने तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब बर्फ़ वाले ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए डिप करेंगे। डिप करने से फ्राइज़ फ्राई करते हुए काले भी नहीं होंगे और सुपर क्रिस्पी बनेंगे। आलूओं को ठंडे पानी में रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब स्ट्रेनर में निकाल लें। खुले पानी में 1 टेबलस्पून नमक, 2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस ऐड करने से फ्राइज़ टूटेंगे भी नहीं और ब्लैक भी नहीं होंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है आप सिरका भी डाल सकते हैं। जब पानी में उबाल आ जाए आलू डालेंगे। कमेंट करके लाजमी बताएं आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब आलूओं को हाई फ्लेम पर 3 मिनट बॉईल करना है। बॉईल करने का मकसद ये है कि जब इनको फ्राई करते हैं कोटिंग की वजह से ये ऊपर से तो क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन बॉईल करने से ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब निकाल कर दोबारा ठंडे पानी में डिप कर दें। ठंडे पानी में डालते ही कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि नॉर्मल पानी में भी डालने से कुकिंग प्रोसेस रुक जाना था, लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्मल पानी में जब गर्म आलू डालने थे तो पानी भी गर्म हो जाना था। 10 मिनट के लिए डिप कर दें। 10 मिनट बाद स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि पानी निकल जाए, लेकिन आलू ज़्यादा ड्राई भी ना हो। इस तरह जब हम ड्राई कोटिंग करेंगे तो वो आलूओं के साथ चिपकेगी नहीं। ये देखें हल्का सा पानी है। अब इसमें 2 कप कॉर्नफ्लोर छान कर डालेंगे। और मेरे सारे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं। 2 कप मैदा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आलूओं में जो एक्सेस ड्राई कोटिंग है वो निकाल लें। दूसरे बर्तन में आलू रखते जाएं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब हम फ्रोज़न फ्राइज़ फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनते। आज के बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। ड्राई कोटिंग को अब छान लें। छानने का मकसद ये है कि जो कोटिंग में अब मॉइस्चर है छानेंगे तो वो मॉइस्चर निकल जाएगा और ड्राई कोटिंग रह जाएगी। दोबारा आलूओं को इसमें कोट करें ताकि आलूओं में मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब फ्राइज़ को खुले बर्तन में थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब फ्राइज़ थोड़े हार्ड हो जाएं तो उनको एयर टाइट जार या जिप लॉक बैग में डाल दें। इस तरह फ्राइज़ आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब फ्राइज़ थोड़े हार्ड हो गए थे मैंने निकाल कर एयर टाइट डिब्बे में डाल दिए थे। ये देखें सारे फ्राइज़ अलग-अलग हैं। अब फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट तक आपने इनको हिलाना नहीं है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। फ्रोज़न फ्राइज़ जब भी आपने फ्राई करने हैं थोड़े थोड़े करके डालने हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फ्रोज़न होने की वजह से ऑयल ठंडा हो जाएगा और फिर फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फ्राई हो गए हैं, निकाल लेंगे। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ये कितने क्रिस्पी हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।